हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को देखा था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। ये क्वेश्चंस हैं, इनको हमें लास्ट जो सर्व समीकरण बताई गई हैं उनका यूज करके इन्हें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9x² + 6y + y²। थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा है? फर्स्ट पार्ट 9x² + 6xy + y²। तो सबसे पहले आप इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए 3x का होल स्क्वायर है ना, आगे वाला जो अगर x स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है अगर उसका भी स्क्वायर हो सकता है तो आप कर दीजिए। अगर मान लीजिए 9x² की जगह लिखा होता 2x², तो आप क्या करते? इसको √2x का स्क्वायर कर देते, क्योंकि तो ये क्या होता, √2 का जब स्क्वायर होता और इंटू x² तो ये बन जाता फिर से 2x²। तो इसी तरह से यहाँ पे चूँकि 9 है तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा ना। अब प्लस देखिए यहाँ पे 2 × 3x × y कर सकते हैं, प्लस ये y² ऐसे ही रहेगा। तो ये कितना हुआ? यहाँ x² की जगह कितना है? 3x। तो यहाँ पे भी हमें x की जगह 3x लाना था, तो यहाँ 6 को हम 2 × 3 लिख सकते थे ना। तो इसीलिए जब हम फार्मूला यूज करते हैं तो फार्मूले में क्या होता है? x² + 2xy + y²। लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या है? यहाँ 2 की जगह 6 दिया हुआ था, x की जगह x और y की जगह y ही है। लेकिन यहाँ पे जो x² था, x² की जगह पे 3x² है, यानी x की जगह पे पूरा 3x है। इसीलिए हमें इसमें भी बीच वाले पद में भी 3x लाना x की जगह पे ज़रूरी था। तो अब ये फार्मूला कौन सा है? फार्मूला ये देखिए, सर्व समीकरण नंबर फर्स्ट x² + 2xy + y² होता है। जब इस टाइप का होता है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? x + y का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x² + 2xy + y² बराबर, यहाँ आप लिख दीजिएगा चौकी का साइन, चूँकि x² + 2xy + y² = x + y का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ये जो है इस टाइप का है तो हम यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन यहाँ x की जगह पे हमें दिया कितना है? 3x दिया है, तो 3x + y की जगह पे y ही है, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो ये हुआ आपका आंसर। बस इसको सिर्फ पहचानना था आपको कि x की जगह पे कितना होगा, y की जगह पे कितना होगा, और फार्मूले का यूज करके आपको लिख देना था। फिर अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? 4y² - 4y + 1 है। क्या है? 4y² - 4y + 1। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं आप? यहाँ देखिए ये माइनस वाला पार्ट हमें लेके आना है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, देखिए जब x² - 2xy + y² होता है तो फार्मूला क्या बनता है? x - y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखेंगे x², यहाँ पे x की जगह यहाँ सिर्फ y के टर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हुआ x की जगह पे कितना है? 4y² - 4y + 1 की y की जगह पे कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। लेकिन हमें इसे 2xy की तरह बनाना है, तो क्या करेंगे? 2y का होल स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि आप गुणा करेंगे तो 2 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4y² - 2 इंटू कितना हुआ? 2 के बाद जब 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा, तो 2y इंटू 1 आप लिख सकते हैं कि नहीं? अब 1 को आप 1 का स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना, 1 का कितनी बार भी गुणा कीजिए 1 ही आता है। तो अब देखिए ये 2 हुआ, ये x का मान हुआ, ये y का मान हुआ, और यहाँ से ये x का मान हुआ, ये y का। अब देखिए x² - 2xy + y²। तो सर्व समीकरण कौन सी? सर्व समीकरण नंबर सेकंड। सेकंड क्या है? लिखेंगे ऐसे, चूँकि x² - 2xy + y² = x - y का होल स्क्वायर। इसीलिए अब यहाँ से देखेंगे x की जगह पे हमारा कितना था? x की जगह पे कितना था?
2y माइनस y की जगह पे 1 है, तो ये इसका स्क्वायर, ये हुआ आपका आंसर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और बराबर करके 2y एक ब्रैकेट में -1 और 2y -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे भी आप चाहें तो ऐसे लिख लें 3x + y एक ब्रैकेट में और 3x + y एक ब्रैकेट में। तो ये हुआ आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, x² - y² अपान 100। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, x² को ऐसे ही y अपान 10 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको आप फिर से गुणा करेंगे तो y² अपान 10 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा, और -x² ये ऐसे ही रहेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, जब x² - y² इस टाइप का होता है तो लिखा क्या जाता है, एक ब्रैकेट में x + y एक ब्रैकेट में x - y। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये यहाँ से है x² - y², यहाँ y² की जगह पे क्या है, y/10। x² - y² बराबर कितना होता है, x + y और x - y। तो यहाँ से हम देखेंगे x² की जगह तो x² ही है, बस y² की जगह की y/10 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे x + y, x की जगह x ही होगा, प्लस y की जगह कितना होगा, y/10, और x की जगह x माइनस y की जगह y/10। तो ये हुआ आपका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कम्प्लीटली बता दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहा है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने लगाए उसमें सिर्फ इन चारों सर्व समीकरणों का प्रयोग हुआ है। अब क्या होगा, अब हम इन चारों का प्रयोग करेंगे, मतलब पहले ये करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ, ऐसे धीरे धीरे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में टोटली आपको ये वाला 3 टर्म का स्क्वायर जो है उसका यूज करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं उसको, ताकि हमें बार बार पीछे ना जाना पड़े। x + y + z का होल स्क्वायर बराबर कितना होता था, सबसे पहले तीनों का एक एक बार होल स्क्वायर लिख दीजिए, तो कितना हुआ, x² + y² + z²। उसके बाद हमने कहा था एक बार 2 के साथ xy को लिख दीजिए प्लस 2xy। फिर कहा था हमने 2 के साथ yz को लिख दीजिए 2yz, फिर 2 के साथ xz को लिख दीजिए। मतलब हर बार दो बार आना चाहिए, पहले xy फिर yz फिर xz। ठीक है, यहाँ xz होगा। तो ये सर्व समीकरण कौन सी है, 5। सर्व समीकरण 5 है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पहला क्या है, x + 2y + 4z का स्क्वायर। 4 का फर्स्ट क्वेश्चन कितना है, x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे x + y + z का होल स्क्वायर, मिलाइए। सबसे पहले x की जगह x है, y की जगह 2y है, z की जगह 4z है। तो यानी हमें इसमें पुट करना है, या इसमें x y z का लिखेंगे आप तुलना करने पर। सबसे पहले हमने ये ऊपर लिख लिया है, इसलिए हम बीच में नहीं लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिएगा, चूँकि x + y + z का होल स्क्वायर बराबर इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा तुलना करने पर, x बराबर x, y बराबर 2y, z बराबर 4z। अब यहाँ हम मान रखेंगे, तो कितना होगा, x की जगह x, y की जगह 2y प्लस z की जगह 4z का स्क्वायर बराबर x²। x² की जगह कितना होगा, x² ही, y² की जगह कितना है, 2y का स्क्वायर प्लस z²। z की जगह कितना है, 4z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x की जगह x ही रखेंगे, y की जगह 2y प्लस 2yz है ना, 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, y की जगह 2y इंटू z की जगह 4z प्लस फिर है 2xz, 2 इंटू x की जगह x ही, z की जगह 4z।
अब हम इसको गुणा कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणा करेंगे तो 2y का कितना होगा, 2y इंटू 2y, तो कितना हुआ 4y स्क्वायर। तो ये हुआ 4y स्क्वायर प्लस कितना हुआ 16z स्क्वायर, 4z का 4z में गुणा करेंगे कितना होगा 4z का 16z स्क्वायर, प्लस इसका इसमें करेंगे तो प्लस 2 दूनी 4 xy, प्लस इसका इसमें 2 दूनी 4, 4 का 4 में गुणा करेंगे 16yz, प्लस 2 का 4 में 8xz। यानी कि जो क्वेश्चन आपको दिया था x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, इसका गुणनफल कितना आया, इतना। ये आपका आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। बस x की जगह कितना है 2x, y की जगह माइनस वाई है। हम हर जगह आप y की जगह माइनस वाई रखेंगे, क्योंकि फार्मूले में तो प्लस है ना और यहाँ पे माइनस आया है, यानी कि y की जगह हमें मान कितना दिया हुआ माइनस वाई, z की जगह तो z ही है। तो इसी फार्मूले में रख के बस आपको इतनी गुणा करके वैल्यू लानी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2x प्लस 3y प्लस 2z। इस बार क्या है, x की जगह है माइनस 2x, x की जगह कितना माइनस 2x लेंगे, y की जगह 3y और z की जगह 2z, z की जगह 2z। फिर से यही वाला x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें मान रखेंगे x y z का और गुणा करेंगे, फिर वैल्यू निकलेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर है ना। फोर्थ 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर, यही है। तो हम देखेंगे x की जगह कितना है 3a, y की जगह ये देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है ना, लेकिन यहाँ पे y के सामने यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ प्लस है z के सामने यहाँ माइनस, यानी कि y का मान कितना है माइनस 7b, z का मान कितना है माइनस c। अब हम फार्मूले में उठा के सबको रख देंगे तो x ये हुआ 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर, सबसे पहले क्या होता है एक्स स्क्वायर की जगह कितना है 3a का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर होता है, y की जगह कितना है माइनस 7b का स्क्वायर, प्लस z स्क्वायर होता है माइनस c स्क्वायर, प्लस 2xy होता है ना, x की जगह कितना है 3a, y की जगह कितना है माइनस 7b, प्लस 2yz होता है, ठीक है। y की जगह कितना है माइनस 7b, z की जगह माइनस c है, प्लस होता है 2xz, x की जगह 3a, z की जगह माइनस c। अब हम गुणा कर लेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं है, बस फार्मूले में आपको मान रखना है x y z का। इसका गुणा करेंगे 9a स्क्वायर, और देखिए हमने कहा था जब माइनस के साथ कोई भी संख्या होगी, अगर घात सम है तो हमेशा प्लस के साथ आएगा, तो इसका कितना होगा 7 सते 49 b स्क्वायर, और यहाँ भी सम घात है तो प्लस c स्क्वायर ही होगा। अब ये देखिए यहाँ पे माइनस 1 है ना, घात विषम हो गई, यानी कि ये माइनस ही आएगी। जब ये प्लस होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ कितना होगा माइनस। 2 का 3 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और 6 का 7 में करेंगे 6 से 42, a और b। अब यहाँ पे देखिए यहाँ -1 है, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस। हमने कहा था जब माइनस का माइनस में गुणा होता है तो कितना हो जाता है प्लस हो जाता है, और यहाँ प्लस पहले से है, तो 2 का 7 में करेंगे 14, और ये b है और ये c, bc। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ एक बार माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ माइनस आएगा, 2 तियाँ 6ac। ये हुआ आपका गुणनफल इसका 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर का। तो ये हुआ आपका आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये बिल्कुल ऐसे ही है जो अभी हमने बताया, बस x की जगह पे -2x रखेंगे, y की जगह पे 5y और z की जगह पे -3z, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि x की जगह पे कितना रखना है, इतना। x की जगह पे पूरा इतना रखेंगे, x की जगह पे इतना पूरा रखेंगे। फिर y की जगह पे कितना रखेंगे, माइनस के साथ इतना रखेंगे। z की जगह पे 1। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कितना है, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स की जगह पे कितना है 1/4a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। वाई स्क्वायर की जगह पे हमने क्या बोला कि माइनस के साथ रखेंगे, माइनस 1/2b का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर होता है, ये होगा जेड का स्क्वायर, यानी जेड की जगह पे कितना है 1 स्क्वायर प्लस होता है 2xy। 2 करेंगे, x की जगह पे कितना है 1/4a, y की जगह कितना है माइनस 1/2b, ये माइनस हुआ, प्लस होता है 2yz। 2y की जगह पे कितना है माइनस 1/2b, z की जगह पे 1 है, प्लस होता है 2xz। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना है 1/4a, z की जगह पे 1। अब हम कैंसिल करेंगे, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये और 2 से इसको काटेंगे। तो अब यहाँ पे करेंगे तो a स्क्वायर, चूँकि a अंश में ही है तो a स्क्वायर अपान 4 चौक 16, और ये स्क्वायर के साथ है ना, यानी घात सम है तो ये प्लस ही होगा। b स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 प्लस 1 होगा, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे माइनस है, प्लस के साथ यहाँ माइनस आएगा। a b ऊपर ही रहेंगे क्योंकि अंश में है, और ये अपान नीचे 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी माइनस आगे आएगा, और यहाँ पे सब कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा कितना है, सिर्फ b बचा है, तो ये b होगा। और यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो गया, प्लस के साथ है a/2, तो इसका गुणनफल कितना आया, इतना। तो ये हो गया आंसर। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ a स्क्वायर है, तो इन दोनों का आप एलसीएम ले सकते हैं और एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ये हुआ एंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अभी जो आप फार्मूला यूज कर रहे थे ना, इसमें क्या दिया हुआ था, आपको ये वाला पार्ट देता था और इसमें वैल्यू रखनी होती थी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ये वाला लाना है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह कितना है 4x स्क्वायर, वाई की जगह पे 9y स्क्वायर, जेड की जगह पे 16z स्क्वायर, प्लस यहाँ 12xy प्लस 24yz प्लस 16xz। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। तो हमें इस टाइप का बनाना है। सबसे पहले ये इसकी जगह पे, यहाँ से हम देखेंगे तो 4x स्क्वायर की जगह कितना लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे 3y का होल स्क्वायर प्लस जेड की जगह पे 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2 ऐसे ही रखेंगे, x अब यहाँ से आप देखेंगे x की जगह कितना है 2x, फिर इंटू y की जगह कितना है 3y। अब गुणा करके आप मिला लीजिए, क्या इतना हमारा 12xy आता है, तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। देखिए इसका गुणा करेंगे तो 12xy आ गया ना। अब फिर से हम लिखते हैं 2, सबसे पहले इसको ऐसे ही रहने देंगे, y की जगह कितना होगा 3y इंटू जेड की जगह 4z। अब हम गुणा करके देखते हैं क्या हमारा 24yz आता है, तो ये कितना 2 तियाँ 6, 6 चौक 24 yz आया, ठीक है। अब यहाँ 2, x की जगह कितना है 2x, z की जगह 4z। अब गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 चौक 16 xz। देखिए y हमने x और y और z का मान सिर्फ इतना 2x 3y और 4z इससे रखा, और ये हमारा जितना है यही आया। तो इसका मतलब हम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो x की जगह पे हमें क्या रखना है 2x प्लस वाई की जगह 3y प्लस जेड की जगह 4z। यानी कि अगर आप इसका होल स्क्वायर कर दें तो ये जो दिया हुआ है यही आपका आ जाएगा। तो
आप सबसे पहले लिखेंगे चूँकि x + y + z का होल स्क्वायर बराबर इतना या इतना बराबर लिखेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है इस टाइप का ना, चूँकि x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2xz = इतना, इसीलिए ये आप कर देंगे इतना का होल स्क्वायर। तो इसी तरह से इसको भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।